नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो है मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक में, कि मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट फंक्शन को करना है और उसको x इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टेक करके आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे x के लिए। और जो x की वैल्यूज आएंगी आएंगे आपको उनको सॉल्व करके उन्हें क्रिटिकल पॉइंट मान लेंगे आप। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू को जो है एक बार फंक्शन को और डिफरेंशिएट करिए, उस पर 0 पुट कर दीजिए। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहिए, अगर इस पर पॉजिटिव आती है सेकंड डेरिवेटिव की जो है उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉइंट सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो पॉइंट सी के बाद कर्व का नेचर डिक्रीजिंग होगा, पॉइंट सी से पहले कर्व का नेचर इंक्रीजिंग होगा। सी के बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे सी प्लस एच वगैरह, उन सब के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट स्लोप नेगेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी। और जब आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एज पर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव, तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी अपॉन एच। चूंकि ये जो वैल्यू है सी प्लस एच ये नेगेटिव है और ये वैल्यू 0 है, ओवरऑल न्यूमरेटर नेगेटिव होने के कारण से एफ डबल डैश सी की वैल्यू फाइनली नेगेटिव हो जाएगी। और जैसे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी वैसे ही आप ये मान जाइए कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसीलिए डेफिनेशन में बोला गया है कि क्रिटिकल पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इससे क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से आपको डायग्राम नहीं बनाने पड़ते, आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से बचत मिल जाती है आपको। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ मिनिमा पे जो है, जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उस पॉइंट के बाद कर्व का नेचर इंक्रीजिंग होगा। तो उस पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सी प्लस एच वगैरह की पर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉइंट सी पे फाइंड करेंगे तो एज पर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और ये 0 है, ओवरऑल न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मींस टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। ऐसे केस में, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करने का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए इक्वल टू 0 करिए और उसको सॉल्व फॉर x करिए, x के लिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। या तो ओपन इंटरवल गिवन होगा या क्लोज इंटरवल गिवन होगा, नंबर के दोनों तरफ लिख दीजिए। अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो और रियल नंबर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ लिख दीजिए और सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इनके बीच में लिख दीजिए। ऐसा करने से जो नंबर लाइन है, जो डोमेन है, वो कई सारे इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा। उसमें से जैसे एक इंटरवल है C1 C2, इस इंटरवल के बिटवीन कोई एक नंबर लीजिए, एफ डैश एक्स में वैल्यू उसको पुट करिए। इस एफ डैश एक्स में उसकी वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे लिख दीजिए इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो यहाँ लिख दीजिए डिक्रीजिंग। ऐसे सेकंड इंटरवल में से आप कोई नंबर लीजिए इस इंटरवल में से, और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखिए मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लिखिए मतलब डिक्रीजिंग। तो अगर कर्व पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और पहले नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग और बाद में पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो ये जो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर परफेक्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये ऑलवेज इनफाइनाइट से नीचे होगा, बट मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। सिमिलरली 2x माइनस होल स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगी। बोथ साइड हमने 3 ऐड कर दिया तो ये रिलेशनशिप आ गया। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 करने पे दिस इज द फंक्शन, यहाँ fx आ गया। और इस रिलेशनशिप से मालूम पड़ता है fx की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आता, बिकॉज ये इनफाइनाइट एक बहुत ही लार्ज नंबर है जिसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम, और इसका मिनिमम वैल्यू 3 होगा। दैट्स वाई लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3।
इस प्रॉब्लम को हम लोग फर्स्ट डिग्री टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 है, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 लेके आप क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड किया, आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2। इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए और इस पॉइंट से लेफ्ट की ओर कोई एक वैल्यू लिया, 0 आता है, हमने f' में 0 वैल्यू पुट किया और आंसर आया आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव यहां लिख दिया, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है, और f' में 1/2 के बाद का कोई वैल्यू पुट किया, सपोज हमने यहां पे 1 पुट कर दिया और वैल्यू आई पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग नेचर है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि कर्व का जो पॉइंट से पहले कर्व डिक्रीजिंग है, या पॉइंट टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के बाद कर्व इंक्रीजिंग है। इट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस पॉइंट ऑफ मिनिमा पे जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू, या लोकल मिनिमा भी कहते हैं। फंक्शन में 1/2 हमने पुट किया और वैल्यू फाइंड कर लिया, ये आ गया 3। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 12x, हमने इसको 9x² प्लस 12x प्लस 2 इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, और परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया आपको फर्स्ट पार्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे कि 3x प्लस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगी, 0 इसमें इंक्लूड है, और बोथ साइड हमने सभी के साथ में -2 कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना बाकी है कि ये रहा -2, तो दिस बिकम fx, तो fx की वैल्यू मिनिमम -2 और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि आप इसकी मिनिमम, फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है हेडिंग में, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप फर्स्ट डिग्री टेस्ट से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, तो एज पर द नॉलेज x-1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट, ये इनफाइनाइट और 0 के बीच में रहेगी। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11th क्लास में रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ाया गया था कि जो साइंस हैं ये लेस देन और ग्रेटर देन ये अपोजिट हो जाते हैं, तो ये अपोजिट हो गया। जहां पे ये अब ये 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस लगा दिया, x-1 होल स्क्वायर और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका। फिर यहां से ये मालूम पड़ता है कि वो साइड ने 10 ऐड कर दिया, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इस कॉन्सेप्ट में आप बाकी सारी प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखा जाए, दिस x³ प्लस 3, तो x³ की जो वैल्यू है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, जबकि स्क्वायर की वैल्यू होती है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। तो x की वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। जब ऑल द टर्म्स में हमने 1 ऐड कर दिया, ऑल द साइड्स में 1 ऐड कर दिया, तो fx माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में दोनों में कोई भी इक्वल का साइन नहीं है। इट मींस और इनफाइनाइट किसी की वैल्यू हो नहीं सकती। इट मींस लोकल मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और लोकल मैक्सिमा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों चीजें डज नॉट एग्जिस्ट ये फॉर्म में है। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही वैसे ही x प्लस 2, जैसा कि मालूम है x प्लस 2 मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है और 0 इंक्लूड रहता है। वैसे ही सॉल्व किया है हमने -1 ऑल द साइड में, तो इससे मालूम पड़ता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन किया, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे आए हम, साइन थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, दोनों ही इसमें इंक्लूड है। हमने सारे साइड में 5 ऐड किया, तो ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू 4
और मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा सकता है ये। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6 एग्जिस्ट हो गया। इसी तरीके से अदर पार्ट्स को भी सॉल्व कर देना है। फिफ्थ पार्ट में x प्लस 1, जैसे x क्यूब वैसे ही x माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होगी, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में x प्लस 1 की वैल्यू भी होगी, और इसलिए इसका ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। चूंकि यहां पे इंटरवल -1 से 1 के बीच में दे रखा है और -1 से 1 के बीच में देने कारण से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है इन पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब वो इंटरवल क्लोज होगा तभी इन पॉइंट इंक्लूड किया जाता है। यहां पे इंटरवल ओपन होने के कारण से -1 और 1 दोनों ही पर ही वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, और जब हम इसको fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वल टू 1 आएगा। f' को इक्वेट करते हैं तो ये क्या आएगा 1, और f' इक्वल टू 0 लेने का मतलब 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो कर्व है ये कर्व कभी भी टर्न नहीं होगा, मतलब इस कर्व में कभी भी कहीं पे टर्निंग नहीं है। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, और कर्व बिल्कुल इस तरीके से आपका जा रहा है। दिस इज द y इक्वल fx इज इक्वल टू x एंड दिस वन इज एक बढ़ा लिया आपने तो यहां से चला जाएगा कर्व, इसमें कहीं टर्निंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, चूंकि जो इंटरवल गिवन है वो ओपन है, इसलिए इन पॉइंट्स पे ही जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं उनका इन पॉइंट पे ही मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो इन पॉइंट उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इंटरवल ओपन होने के कारण से इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरवल ये क्लोज होता तब आप इन पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते, और इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 और 2 दोनों आ रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा if any of the following function, find also the local maximum and the local minimum value. Local minima means we have to find the point where minimum value exists, and local maxima means we have to find a point where maximum value will exist. हमें ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है। ये एक हमने मेथड से इसको sin x प्लस cos x की वैल्यू फाइंड किया था, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, फिर sin a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करके ये फाइंड कर लिया। और चूंकि sin की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, इसलिए √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। ये तब होता है जब आपको इंटरवल रियल नंबर गिवन हो, तब ये मेथड यूज। लेकिन यहां पे जब आपको एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, तो ओपन इंटरवल के लिए ऑलवेज आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 टेक किया, और tan x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू π/4 आ गया, जो कि 0 से π/2 गिवन इंटरवल जो कि ओपन है, ओपन होने कारण से इन पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस टर्निंग पॉइंट से पहले और इस टर्निंग पॉइंट के बाद आप फंक्शन का नेचर कैसा है उसको हम फाइंड करेंगे। π/4 से पहले π/6 आता है, हमने π/6 पर जो है फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड किया, दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग कर्व ऐसे जा रहा है। और π/4 के बाद π/3 आता है, 60 डिग्री आता है, हमने h' मतलब डेरिवेटिव ऑफ hx में उसको पुट किया और वैल्यू आती है नेगेटिव का मतलब कर्व डिक्रीजिंग नेचर में है, और डिक्रीजिंग नेचर में पहले इंक्रीजिंग, then after decreasing, it means this point is π/4 is point of maxima. This is also called point of local maxima या point of maxima. Sometime somebody can call local maxima. Somebody called local maxima. Now local maximum value means the value at the local maxima, the value at the point of local maxima is called local maximum value.
आप π/4 डिसाइड हो गया है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सो आप इसको फाइंड करेंगे और सिंपली इसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा वैल्यू बोल देते हैं, लोकल मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन हैज नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। मतलब इसका न तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है न इसका कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब कर्व में कोई टर्निंग पॉइंट्स है ही नहीं, कर्व में कोई टर्निंग पॉइंट्स है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल e रेस्ट पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो f' इक्वल टू e अगेन आ गया, और फिर आपको टर्निंग पॉइंट के लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को इक्वल टू 0 सपोज करना होता है, और e रेस्ट पावर x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं -∞ से इनफाइनाइट के बीच में, e रेस्ट पावर x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड एनी टर्निंग पॉइंट। इट मींस इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हेन देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट इट मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड नो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ग्राफ ये आ गया, पिछले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली log x के बारे में बोले, log x को डिफरेंशिएट किया 1/x, x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू मैं पुट कर दूं, क्योंकि log x का जो इंटरवल डोमेन होता है वो 0 से इनफाइनाइट होता है, 0 इनफाइनाइट दोनों इंक्लूड नहीं है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड, वी आर अनेबल टू फाइंड द एनी क्रिटिकल पॉइंट, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी क्रिटिकल पॉइंट। जब यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात उठ ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन, या प्योरली इंक्रीजिंग है या प्योरली डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ बता रहा है प्योरली इंक्रीजिंग है, बिकॉज x के प्लेस पे 0 और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर पुट करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ gx ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फंक्शन का जो नेचर है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कहीं पे भी टर्निंग नहीं है, दैट्स व्हाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब मोनोटोनिक वर्ड हमें वहां यूज करना है जब हम ये जानते हो कि फंक्शन में केवल एक ही प्रकार का नेचर है, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल मोनोटोनिक फंक्शन। इसमें डुअलिटी नहीं है, डबल नेचर नहीं है, केवल सिंगल नेचर है, दैट्स व्हाई मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसे एक फंक्शन है x³ + x² + x + 1, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 लिया, और 0 लेने के बाद हमने देखा कि जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है देयर विल बी नो रियल रूट, when there will be no real root it means there will be no critical points। फिर से वही आगे, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो हम लोग बात नहीं कर सकते कि मैक्सिमम मिनिमा की, मतलब कोई मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे नहीं होगा। ये फंक्शन भी प्योरली इंक्रीजिंग होगा या प्योरली डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन, सिंपली फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, फंक्शन को यहाँ पे कोई चूंकि फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इंटरवल का गिवन होना जरूरी है, दैट शुड बी क्लोज, ये ध्यान रखिए। मैक्सिमम मींस मैक्सिमम कब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम से मतलब है और कब हमें लोकल मैक्सिमम से मतलब है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है कि कोई कर्व इस तरीके से है, ये इसके क्लोज इंटरवल है, मतलब ये एंड पॉइंट्स हैं, आप ये लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ये पॉइंट्स हैं, यहां पे वैल्यू निकालने के साथ साथ ये क्लोज इंटरवल के इन पॉइंट से भी वैल्यू निकालिए। इन 1 2 3 4 5 6 ऑल द 6 वैल्यू में से वो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम। जबकि लोकल मैक्सिमम का मतलब है कि लोकल मैक्सिमम केवल यहां पे ही आएगा, और यहां पे जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है केवल वहीं पे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी लोकल मैक्सिमम। ये कम हो ज्यादा हो इससे आपको मतलब नहीं है, बस लोकल मैक्सिमम का मतलब द वैल्यू एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब है द पॉइंट एग्जिस्ट, द वैल्यू एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा पॉइंट पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसे लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। तो चूंकि यहां पे क्लोज इंटरवल नहीं गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम का मतलब है कि लोकल मैक्सिमम, और मिनिमम का मतलब है लोकल मिनिमम वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। वी आर गोइंग टू एज पर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट को इक्वल टू 0 लिया और सॉल्व फॉर x किया, ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, ये
2 आ गया, एक वैल्यू आ गई। हमने फंक्शन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हुए फिर से डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद आ रहा है -36। मतलब सेकंड डेरिवेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस में कुछ भी हो, सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। मतलब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो सभी जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो यहां पे केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिला और वो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी प्रॉफिट की, फंक्शन में आप x के प्लेस में -2 पुट कर दीजिए और ये वैल्यू आ गई। दिस इज लोकल मैक्सिमम, दिस इज लोकल मैक्सिमम। आपको ये भी बता दूं कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसके बाद ऑलवेज पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब कर्व पर लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलते हैं वो अल्टरनेट मिलते हैं। एक के बाद दो लगातार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिल सकते। अगर मैक्सिमा मिला है तो उसके बाद मिनिमा होगा, मिनिमा मिलेगा तो मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा तो मिनिमा, ये अल्टरनेट चलते रहते हैं। तो इसलिए एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं कि अगर जिस क्रिटिकल पॉइंट से पहले साइन पॉजिटिव है तो आपको बिना कैलकुलेट करे इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस आप लगा सकते हैं, और फिर यहां पे प्लस। इससे आपका डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन ये जब एक्सपर्ट हो जाए ऐसा प्रोसीजर तभी आप यूज करें। कभी कभी मालूम पड़ा कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आया कि ना तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा था, एक्चुअल में वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, और आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके जो है प्लस माइनस लगा दिया, जो कि गलती कर जाएंगे। थोड़ा सा झटपट जो है पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले कोई नंबर लेके डेरिवेटिव में पुट करके देख लीजिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। क्योंकि इंटरवल क्लोज इंटरवल गिवन है। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम पे भी हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके अलावा 0 और 3 पे भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो है। और इन सब में ऑल ये जो वैल्यूज आएंगी, इन सब में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम होगी दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहां पे मैक्सिमम का मतलब है आपको मैक्सिमम कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करना है, और कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मतलब आपको एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है। ये इंटरवल क्लोज ना होके ओपन होता तब आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना पड़ता। क्योंकि उस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एंड पॉइंट है उसके आसपास भी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसके आसपास कौन सा नंबर होगा? जीरो के जीरो से जस्ट पहले वाला नंबर होगा 0 - h, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब प्रोडक्ट लार्जेस्ट होना चाहिए, नंबर्स का सम 24 होना चाहिए, ऐसे दो नंबर फाइंड करिए। हमने फर्स्ट नंबर x सपोज कर लिया, सेकंड नंबर ऑटोमेटिक 24 - x हो जाएगा। प्रोडक्ट x इंटू 24 - x, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फंक्शन। ये आ गया प्रोडक्ट फंक्शन इज इक्वल टू 24x - x स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज करते हुए हमने इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट किया। हम देख रहे हैं कि इस प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को इक्वल टू 0 सपोज करते हुए हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, क्रिटिकल पॉइंट आया 12। इट मींस x इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो दूसरा नंबर होगा वो 24 - 12 दैट इज द 12 अगेन। हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर दो नंबर का सम अगर k है, हम शॉर्टकट में कहें अगर दो नंबर का सम k है, तो ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट लार्जेस्ट तभी होगा जब वो दोनों नंबर k/2 इंटू k/2 होंगे, और लार्जेस्ट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी k/2 इंटू k/2 मीन्स k²/4, k²/4। तो जब दोनों नंबर हाफ हाफ होंगे तभी ऐसे नंबर, अगर सब नंबर्स का सम 24 है तो ऐसे नंबर्स, दो नंबर का सम k है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब वो k/2 होंगे। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। तो 16, दो नंबर्स का सम 16 है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम
कितना होगा और कब होगा? जब दो नंबर 8 होंगे। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा? 64। अब दो नंबर को इसलिए सपोज 16 है, दो नंबर, एक नंबर आपने ले लिया 2, दूसरा नंबर ले लिया 14, मल्टीप्लाई कितना? 28। एक नंबर ले लिया आपने 3 और दूसरा नंबर ले लिया 13, सम 16, मल्टीप्लाई कितना है? 39। एक नंबर ले लिया 4 और दूसरा नंबर ले लिया 12, सम 16 है और मल्टीप्लाई किया 48। एक नंबर ले लिया 5 और दूसरा नंबर ले लिया 11, सम 16 है, प्रोडक्ट है 55। एक नंबर ले लिया 6, दूसरा नंबर ले लिया 10, सम 16 है और प्रोडक्ट कितना है? 60। ऐसे 7 और 9 फिर 63 और फिर जब 8 और 8 लेंगे दैट विल बी 64 और फिर 8 के बाद जैसे ही फर्स्ट नंबर 9 ले लेंगे ऑटोमेटिक सेकंड नंबर 7 हो जाएगा, फिर से वो 63 जाएगा। तो दो नंबर्स जिन दोनों का सम 16 है उन दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू, उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 64 हो सकती है। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों 16/2 मतलब 8 होंगे। यहां पे बोला है दो नंबर्स का सम 16 है, इनके सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। इनके क्यूब्स का सम, इन दो नंबर के क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर हमने x सपोज किया, ऑटोमेटिक सेकंड नंबर 16 - x हो गया। सम ऑफ क्यूब्स का मतलब हमने sx उसको सपोज किया, सम ऑफ क्यूब्स को फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब ये किया और फिर हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन उसको डिफरेंशिएट किया और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा पर जो है सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां x की सभी वैल्यू के लिए जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सपोज किया, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने जो वैल्यू मिला दैट इज 8। It means first number is 8 or this is the point of minima. Second number also will be 8. तो जो मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स वो होगा 2 into a⁻³ और 2 into a⁻³ 2 into 8 into 8 into 1024 इसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर 8। स्क्वायर पीस ऑफ टीन, 18 सेंटीमीटर का एक टीन पीस है और उसके चारों कॉर्नर्स पे आप एक स्क्वायर कट करके इसको बेंड करके एक बॉक्स बनाएंगे और इसे फ्लैप करेंगे, फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स का टॉप खाली रहेगा। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम, मतलब वॉल्यूम जो है इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस तरीके के स्क्वायर, इसके चारों कॉर्नर्स हमने ये इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया और इसको कट करने के बाद ये जो फ्लैप्स मिले हैं इन फ्लैप्स को हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस प्रकार का एक बॉक्स बन जाएगा जिसका कि ऊपर से खाली रहेगा। इस बॉक्स का वॉल्यूम, इस बॉक्स की हाइट उतनी होगी जितना कि हमने स्क्वायर कट किया है। इस बॉक्स की हाइट होगी h, ये यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी, ये बॉटम से लेके टॉप तक, दिस इज द हाइट, बॉटम से लेके टॉप तक दिस इज हाइट। तो हाइट हो गई इसकी x और जो लेंथ और ब्रेड्थ है, तो यहां से लेके ये तो पोर्शन कट हो जाएगा। कट होने के बाद ये जो यहां से यहां तक जो लेंथ बचेगी दैट विल बी 18 - 2x। ये 18 - 2x, 18 - 2x मतलब जो बेस होगा दैट विल बी स्क्वायर। ये जो बेस होगा हमारा यहां से लेके ये फिर ये फिर ये जो बेस है हमारा, बेस स्क्वायर है और इसकी वैल्यू जो है 18 - 2x, इस बेस की वैल्यू 18 - 2x इस बेस की वैल्यू। तो वॉल्यूम हो गया x इंटू 18 - 2x होल स्क्वायर। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया चैन रूल के अकॉर्डिंग, पहले x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 18 - 2x होल स्क्वायर एज इट इज, फिर x को एज इट इज रखा, फिर 18 - 2x को डिफरेंशिएट किया। 2 टाइम्स ऑफ 18 - 2x, 18 का 0 और -2x का -2, तो फाइनली हमारे पास
डिफरेंशिएशन करके ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया कॉमन वगैरह लेके, अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ रही है। मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स पे। इसका मतलब यहां पे एक या एक से ज्यादा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम क्या क्या होगा, उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सपोज कर लिया और दो वैल्यू आई, एक 9 आया, एक 3 आया। x इक्वल टू 9 लेना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर हम स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, जिसकी की टोटल लंबाई 18 है, अगर हम 9 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे तो 9 तो ये भी कट जाएगा, इधर भी कट लगा देंगे, ये भी पार्ट, ये चारों पार्ट निकल जाएंगे, तो पेपर कितना बचेगा, 0। ऐसे केस में वॉल्यूम क्या होगा, 0। इसलिए x इक्वल टू 9 लेना पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू हमने 3 लिया, हमने x इक्वल टू 3 लिया, तो जो 18 था, 18 में से 3 इधर चला गया और 3 इधर चला गया, तो 3 3 6 और ये कितना बचा 12, ये हमारे पास बचा 12। ऐसे ही इन चारों कॉर्नर पे भी कट होके 12 12 12, तो जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 3 इंटू 12 इंटू 12। अब x इक्वल टू 3 पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा नहीं होगा, सेकंड डेरिवेटिव में x के प्लेस पे आप 3 पुट कर दीजिए। हमने सेकंड डेरिवेटिव में x के प्लेस पे 3 पुट किया और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इट मींस x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दैट्स व्हाई द स्क्वायर which has to cut from each corner of the given square tin sheet, that should be 3 सेंटीमीटर उसका एज होना चाहिए, उसकी साइड होनी चाहिए, और जो वॉल्यूम आएगा वो 3 इंटू 12 इंटू 12 होगा। और इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं, और सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं। हम इसको 3 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू, आजकल कैलकुलेशन आसान हो गया है, 432 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 432 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी 432 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सो दैट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, rectangle inscribed in a circle, in a given circle, the square has maximum area। मतलब रेक्टेंगल का जब एरिया मैक्सिमम होगा तो उस समय ये रेक्टेंगल ना होके ये स्क्वायर होगा। मतलब स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया जाएगा वो स्क्वायर की शेप में होगा। सिंस सर्किल इज गिवन, सर्किल केवल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, चाहे उसका पैरीमीटर हो 2πr, चाहे उसका एरिया हो πr स्क्वायर, वो केवल रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है। मतलब सर्किल के गिवन होने का मतलब है सर्किल की लंबाई चौड़ाई कुछ भी कम नहीं होगी। सर्किल एक फिक्स साइज का है, सर्किल का फिक्स साइज तभी होगा जब उसका रेडियस कांस्टेंट होगा। सपोज उसका रेडियस r है और here रेडियस ऑफ सर्किल विल बी कंसीडर एज अ कांस्टेंट बिकॉज सर्किल इज गिवन। ना एक हमने रेक्टेंगल बनाया जिसकी की डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ हमने xy ले लिया, और यहां से यहां तक लंबाई 2r हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, और इस रिलेशनशिप से हम x को y को x में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई हो गया। हमने चूंकि एरिया x इंटू वाई, हमने यहाँ पे ax लिखा कि एरिया ओनली डिपेंड ऑन द x, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट होना चाहिए, जबकि ax इक्वल टू x इंटू वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है। हमने y के प्लेस पे x की फॉर्म में वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ ax इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले x को चैन रूल के प्रोडक्ट रूल से x को डिफरेंशिएट किया, और फिर ये एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज, फिर x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को चैन रूल के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू मिल जाती है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप a डैश x इक्वल टू 0 टेक करेंगे, और ये सिंप्लीफाई कर लिया, आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2r आ गया, और x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, इसलिए x इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ r। नंबर लाइन पे हम सेकेंडरी टेस्ट की यूज नहीं कर रहे हैं, नंबर लाइन पे रूट 2r से वैल्यू कम क्या होगी r। हमने a डैश x में r
पुट कर दिया 8x में r पुट करने के बाद अब ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, यहाँ पे x के प्लेस पे r पुट कर दिया तो न्यूमरेटर इसका पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने के कारण से इस पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग नेचर है और फिर √2r से एक बड़ा वैल्यू ले लिया √3r। यहाँ पे जब हमने √3r पुट किया तो दिस बिकम द 6 टाइम ऑफ r स्क्वायर, 4r² माइनस 6r स्क्वायर, दिस विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे a' का डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो रहा है, और जब ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद कर्व जो है डिक्रीजिंग नेचर में है। इट मींस दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इस पॉइंट पे जो है एरिया मैक्सिमम होगा, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। When x is equal to √2 times of r, फिर हमने y की वैल्यू निकाली, दैट इज आल्सो इक्वेशन नंबर 1 से हमने y की वैल्यू निकाल दिया इस इक्वेशन से, और दैट इज आल्सो √2r। जब लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल हैं, इट मींस दिस रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर इफ एरिया इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 20, so that the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter। सरफेस एरिया इसका गिवन है, सरफेस एरिया इसका गिवन है, मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट रहेगा, और सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। सरफेस एरिया कांस्टेंट मतलब s इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट r वेरिएबल h वेरिएबल, r और h वेरी कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप से हम करेंगे क्या, r को h की फॉर्म में, h को r की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते रहेंगे। तो इस रिलेशनशिप से हमने h को r की टर्म में नोट कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम πr²h, वॉल्यूम एक्चुअली r और h दोनों पे डिपेंड कर रहा है हम, लेकिन हम वॉल्यूम को वॉल्यूम फंक्शन बना रहे हैं केवल r पे डिपेंड करते हुए, इसलिए πr² इनटू h की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। वॉल्यूम फंक्शन आ गया आपका s इंटू r/2 माइनस πr3। हमने वॉल्यूम फंक्शन ये r पे डिपेंड कर रहा है, हमने वॉल्यूम फंक्शन को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, रिलेशनशिप ये आया, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, और यहां पे देख रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू r पे डिपेंड कर रही है, मतलब r की बहुत सारी एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा r की किस वैल्यू के लिए हम r को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह सकते हैं और r की किस वैल्यू को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कह सकते हैं। जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 सपोज किया तो r इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, और जब हमने r की ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में r के प्लेस पे पुट किया तो फाइनली हम देख रहे हैं कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब r इज इक्वल टू दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द r इज इक्वल टू दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब r की ये वैल्यू ली जाएगी उस समय जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। नाउ r की इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमने h की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, h इज इक्वल टू आ गया 2r, और प्रूफ हो गया h इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइट डायमीटर के जब इक्वल होगा उस समय सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन सरफेस एरिया वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में होगा ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है 100 cc सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम गिवन है, लेकिन इसका रेडियस अगर कम करोगे तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, अगर हाइट बढ़ाओगे तो रेडियस कम करनी पड़ेगी। वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रहना है, तो πr², सिलेंडर का वॉल्यूम πr², मतलब πr² इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन की हेल्प से हम h को r की फॉर्म में, r को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh। ये जो सरफेस है, ये सरफेस फंक्शन इस समय दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, r और h पे, लेकिन मुझे सरफेस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करा कि h की वैल्यू r की टर्म में इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे पुट कर दिया, तो नाउ सरफेस फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द r, सरफेस फंक्शन जिसकी r वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है वो ये आ गया हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव r पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब r की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि r की वो वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सपोज कर लिया, जब इक्वल टू 0 सपोज किया तो r की इज इक्वल टू हमारे पास आया दिस 50/π, तो r इज इक्वल टू 50/π रेस्ट पावर 1/3,
हमने सेकंड डेरिवेटिव में उसको पुट किया आर की वैल्यू को, आर क्यू इजिकल टू 50 अपॉन पाई यहां पे पुट कर दिया, और जब 50 अपॉन पाई पुट किया तो 50 अपॉन पाई, तो सेकंड डेरिवेटिव में पाई ऊपर चला गया, तो ये आ गया पाई, 58 जा 400 और 4 पाई प्लस 8 पाई इक्वल टू 12 पाई आपका आ गया, दिस विल बी 12 पाई। 12 pi is positive number, that's why this point is a point of minima. This is the point of minimum, मतलब सरफेस एरिया इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज अ वायर ऑफ 28 मीटर, एक वायर है 28 मीटर को, इसके दो पीस करे जा रहे हैं, एक पीस को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक पीस को सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सपोज पहले पीस की लंबाई x है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर x के बराबर होगा, जो सेकंड पीस है उसका पेरीमीटर जो रिमेनिंग पीस लेंथ ऑफ द पीस का होगा 28 माइनस एक्स, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, और इसका पेरीमीटर x, तो इसकी जो साइड्स हो गई दैट बिकम x बाई 4। तो ना कंबाइंड एरिया स्क्वायर है तो साइड x बाई 4 है तो साइड स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर, यहां से r की वैल्यू हमने निकाली है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, यहां पे पुट कर दिया, तो कंबाइंड एरिया आ गया। दिस इज द कंबाइंड एरिया फंक्शन, केवल x पे डिपेंड कर रहा है। ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल शुड बी मिनिमम। तो चाहे मिनिमम की बात करें चाहे मैक्सिमम की बात करें, कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है उस फंक्शन को, एरिया की मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो रही है, तो एरिया फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। एरिया फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया ये, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से अगेन डिफरेंशिएट किया, और सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट कर मैं देख रहा हूं कि x की वैल्यू चाहे जो हो, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू चाहे जो आए वो वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, दैट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द x विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 टेक किया, और 0 टेक करने के बाद x की वैल्यू फाइंड किया, x इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 112 अपॉन पाई बाई 4। चूंकि बताया पहले ये डिसाइड हो गया था, सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का एरिया फंक्शन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, पहले डिसाइड हो गया था कि ये जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और ये पॉइंट ऑफ हमारा मिनिमा रहा। तो फर्स्ट पीस की लंबाई 112 अपॉन पाई प्लस 4, और सेकंड पीस की लंबाई 28 माइनस एक्स करके आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। ये स्फेयर है रेडियस r का, इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब किया गया है, ये कोन का बेस रहा, परछाई की फॉर्म में दिख रहा है, ये कोन की स्लैंट हाइट, और ये कोन का हाइट। चूंकि स्फेयर का रेडियस r है और कोन का रेडियस हमने स्मॉल r सपोज कर रखा है, कैपिटल R इज गिवन बिकॉज यहां वर्ड लिखा हुआ है इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस r, तो कैपिटल R इसलिए कांस्टेंट है। कोन का रेडियस कम ज्यादा हो सकता है, इसका हाइट भी कोन का कम ज्यादा हो सकता है, तो कोन का हाइट यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी कैपिटल R हो जाती है, और यहां से यहां तक की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू आप फाइंड कर लिया, AC इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हाइट आपकी आ गई कैपिटल R प्लस दिस, ये आपकी हाइट हो गई। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है,
लेकिन चूंकि कोन के वॉल्यूम के लार्जेस्ट होने की बात की जा रही है, मतलब वॉल्यूम फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी ये वॉल्यूम फंक्शन आर और एच दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और डिफरेंशिएशन के लिए मुझे वॉल्यूम फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने चूज किया है कि मैं वॉल्यूम फंक्शन को एच वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे मैं एच की फॉर्म में पुट करूंगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू लाऊंगा कहां से, इस रिलेशन से लाऊंगा। ये इस रिलेशन से मैं स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड किया, ये आ गया मेरे पास एच माइनस आर, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने फाइंड किया, यूज इक्वेशन 1। वॉल्यूम फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। वॉल्यूम फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हम यहां तक पहुंचे। अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करिए आप, ये रिलेशन आया। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वॉल्यूम फंक्शन का, ये एच पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आगे चल के डिसाइड होगा कि एच की किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, एच की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। किसी वैल्यू के एच की किसी वैल्यू के लिए ये हो सकता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बन जाए, और एच की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये मिनिमम वॉल्यूम बन जाए। एच की वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो वॉल्यूम फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे उसको आप इक्वल टू 0 टेक करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का ये रूल है। 0 टेक किया, स्मॉल एच की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4r/3। इस एच की वैल्यू को आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं और वैल्यू आती है नेगेटिव। इट मींस h इज इक्वल टू 4r/3 होने पर वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होगा। इट मींस h इज इक्वल टू 4r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमने h और r की वैल्यू हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। कोन का वॉल्यूम हमारे पास आ गया 32/81 r³ पाई। हमें कंपेयर करना है कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा, इसलिए कोन के वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने कर लिया। इसको स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। सिंप्लीफाई किया 8/27 आपके सामने है। ये सिंप्लीफिकेशंस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 25, वॉल्यूम ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। यहां पे स्लैंट हाइट गिवन की बात हो रही है। ये हमने कोन बना रखा है, स्लैंट हाइट L, H और R। L कांस्टेंट है, H और R वेरी कर सकता है। तो जैसा कि हमें एंगल सेमी वर्टिकल एंगल हमें मालूम है, थीटा दिया हुआ है, तो हम यहां साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस R/L हमने लिख दिया साइन थीटा की वैल्यू, और सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू हमने H/L लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस। और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h होता है। हमने r और h की वैल्यू थीटा और l की फॉर्म में हमने पुट कर दिया, r की वैल्यू भी पुट कर दिया और h की वैल्यू भी पुट कर दी। तो वॉल्यूम फंक्शन जो कि केवल थीटा पे अब डिपेंड करता हुआ रह गया 1/3 पाई l, ये सब कांस्टेंट है, यहां पे केवल वेरी करेगा थीटा। अब इस वॉल्यूम फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। हमने वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। 1/3 पाई l³ कांस्टेंट रखा, बाकी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। और डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपके सामने है। सिंप्लीफाई कर लिया डिफरेंशिएशन को, यहां तक आ गए। एक बार और फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, बस डिफरेंशिएशन। अब ये देखिए कि अगर आपको प्रोडक्ट रूल और चैन रूल पे कमांड नहीं है तो समझ लीजिए कि डेरिवेटिव के चैप्टर के आगे कोई चैप्टर आपको कभी आ ही नहीं सकता। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने वॉल्यूम फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको टेक इक्वल टू 0 किया, और इक्वल टू 0 करने के बाद ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा इक्वल टू √2 आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। सेकंड डेरिवेटिव हमने sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे पुट कर दिया, ये सिंप्लीफाई होके आ गया -12 cos क्यू थीटा।
और जो थीटा की वैल्यू है, जैसा कि मालूम है सेमी वर्टिकल एंगल है, थीटा की वैल्यू 0 और पाई के 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होगा, और 0 और 90 डिग्री के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए फाइनली ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 होने पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और इस केस में कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस केस में इसका वॉल्यूम मैक्सिमम